आज की कहानी है लंबी रेस का घोड़ा। हर्ष जी, टीवी आपका ध्यान दर्द से हटाने के लिए चल रहा है, पर मेरा ध्यान तो ना भटाएं। आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये कसरतें दवा से भी अधिक आवश्यक है। डॉक्टर अनुराधा अनमने स्वर में बोली। सॉरी अनुराधा जी, कसरतों की ज़रूरत मैं भली प्रकार समझता हूँ। मैं तो आपको केवल ये बताना चाह रहा था कि कभी मैं भी मैराथन रनर था। आज तो फिक्र मत करें, आप एक बार फिर दौड़ेंगे। डॉक्टर अनुराधा मुस्कुराई थी। क्यों मजाक करती हैं डॉक्टर साहिबा? उठकर खड़े होने का साहस भी नहीं है मुझ में, और आप मैराथन दौड़ने की बात करती हैं। आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हर्ष दर्द से कराते हुए बोले। मिस्टर हर्ष, कोई लक्ष्य सामने हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी प्रगति करता है। मेरे हाथों का हाल देखा है आपने? कलाई से बेजान होकर लटके हैं। अब तो मैंने इनके ठीक होने की उम्मीद भी छोड़ दी है। हर्ष ने एक मायूस दृष्टि अपने बेजान हाथों पर डाली। जानती हूँ मैं, आज आप छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं, पर पहले से आपकी हालत में सुधार तो आया है, ये तो आप भी जानते हैं। छोटी दौड़ में हाथों का प्रयोग करने की तो आपको ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर अनुराधा इतना कहकर हर्ष को सोचता छोड़ चली गई। क्या हुआ? कहाँ खोए हैं आप? पत्नी टीना की आवाज़ से हर्ष की तंद्रा टूटी। कहीं नहीं टीना, अपनी यादों में खोया था। मेरे जैसे दीनहीन अपाहिज के पास सोचने के अलावा दूसरा विकल्प भी क्या है? डॉक्टर अनुराधा ने कहा कि मैं भी अर्ध मैराथन में भाग ले सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि ये संभव नहीं है। हर्ष के स्वर में पीड़ा थी। खबरदार, जो कभी स्वयं को दीनहीन और अपाहिज कहा तो याद रखो, तुम्हें एक दिन पूरी तरह स्वस्थ होना ही होगा। वैसे भी डॉक्टर अनुराधा उन लोगों में से नहीं है जो केवल मरीज का मन रखने के लिए झूठे आश्वासन दे। अच्छा छोड़ो ये सब और बताओ, बीमा एजेंट ने क्या कहा? हर्ष ने टीना के चेहरे की गंभीरता को देखकर पूछा था। वह क्या कह रहा था? आपका व्यापार और उसमें काम करने कर्म वाले कर्मचारी तो बीमा पॉलिसी के दायरे में आते हैं, पर इस तरह असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया हमला बीमा के दायरे में नहीं आता। यानी बीमा से हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हर्ष उत्तेजित हो उठे। लगता तो ऐसा ही है हर्ष, टीना बोली। वैसे गलती हमारी ही है जो हमने समय रहते मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा भयंकर हादसा। हर्ष का स्वर टूट गया। छोड़ो ये सब, आज की एक्सरसाइज पूरी हो गई हो तो घर चलें, टीना ने बात टालते हुए कहा। हाँ, डॉक्टर अनुराधा कह रही थी कि अब आप एक दिन छोड़कर आ सकते हैं, रोज आने की जरूरत नहीं। टीना पहिए वाली कुर्सी ले आई और उसकी सहायता से हर्ष को कार में बैठाया, फिर दूसरी ओर बैठकर कार चलाने लगी। हर्ष पत्नी को सजल नेत्रों से कार चलाते देखता रहा। हर्ष ने अपने दोनों हाथों पर एक नज़र डाली, जो आज दैनिक ज़रूरत के काम भी पूरा करने के लायक नहीं थे। अब तो खाने और बटन लगाने से लेकर जूतों के फीते बांधने तक में भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी। कार चलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। ऐसे अपाहिज जीवन का भी भला कोई मतलब है? और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी जीवन लीला समाप्त करके वह अपने परिवार को मुक्ति तो दे ही सकता है। दूसरे ही क्षण हर्ष चौंक गए कि ये क्या सोचने लगे वह। अपने परिवार को वह और दुखी नहीं कर सकते। क्या हुआ? बहुत दर्द है क्या? टीना ने प्रश्न किया। नहीं, आज दर्द कम है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मेरे इलाज में ही 6 लाख से ऊपर खर्च हो गए हैं। जमा पूंजी तो इसी में चली गई। अब बीमे की राशि मिलेगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? फ्लैट की किश्त, बच्चों की पढ़ाई, कार की किश्त और सैकड़ों छोटे बड़े खर्चे कैसे पूरे होंगे? मैं शाम को ट्यूशन ले लिया करूँगी, कुछ ना कुछ पैसों का सहारा हो ही जाएगा। ट्यूशन करके कितना कमा लोगी तुम? फिर तुम ही कोई रास्ता दिखाओ, टीना मुस्कुराई। मेरे विचार से तो हमें अपना फ्लैट बेच देना चाहिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर खरीद लेंगे, हर्ष ने सुझाव दिया। उत्तर में टीना ने बेबसी से उस पर एक नज़र डाली। उसकी नज़रों में जाने क्या था जिसने हर्ष को भीतर तक छलनी कर दिया। इसी के साथ बीते समय की कुछ घटनाएं सागर की लहरों की भांति उसके मानस पटल से टकराने लगी थी। क्यों भाई, तुम्हारा मीटर तो ठीक ठाक है? उस दिन ऑटो रिक्शा से उतरते हुए हर्ष ने मजाक के लहजे में कहा था।
कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मीटर ठीक ना होता तो मैं गाड़ी सड़क पर उतारता ही नहीं, चालक ने जवाब दिया। हर्ष ने अपना बटुआ खोलकर 75 रुपये 50 पैसे निकाले। इससे पहले कि वह किराया चालक को दे पाते, किसी ने उनकी कमर पर खंजर सा कुछ भोंक दिया। दर्द से तड़प कर वह पीछे की ओर पलटे कि दाएं हाथ और फिर बाएं हाथ पर भी वार हुआ। वह कर्राह उठे। दायां हाथ तो कलाई से इस तरह लटक गया जैसे किसी भी क्षण अलग होकर गिर पड़ेगा। हर्ष छटपटाकर जमीन पर गिर पड़े। धुंधलाई आंखों से उन्होंने 3 लोगों को दौड़कर कुछ दूरी पर खड़ी कार में बैठते देखा। नंबर नंबर नोट करो। असहनीय दर्द के बीच भी वे चिल्ला पड़े। ऑटो चालक जो अब तक भौचक खड़ा था, कार की ओर लपका। उसने तेजी से दूर जाती कार का नंबर नोट कर लिया। मेरा बैग। कटे हाथों से हर्ष ने कार की तरफ संकेत किया, पर वे जानते थे इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए आपको पास के दवाखाने तक छोड़ दूं। चालक ने सहारा देकर हर्ष को ऑटो रिक्शा में बैठाया तो उन्होंने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि चालक पर डाली और पीछे की सीट पर ढेर हो गए। दिव्या नर्सिंग होम के सामने ऑटो रिक्शा रुका तो उससे बाहर निकलने के लिए हर्ष को पूरी शक्ति लगानी पड़ी। उनको डर लग रहा था कि कहीं उनका दायां हाथ शरीर से अलग ही ना हो जाए। आखिर बाएं हाथ से उसे थामकर वे नर्सिंग होम की सीढ़ियां चढ़ गए थे। क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? आपात कक्ष में डॉक्टर के नेत्र उन्हें देखते ही विस्फारित हो गए थे। गुंडों ने हमला किया, तलवार और चाकू से। तब तो पुलिस केस है, हम आपको हाथ तक नहीं लगा सकते। आप प्लीज सरकारी अस्पताल जाइए। हर्ष उल्टे पांव नर्सिंग होम से बाहर निकल आए और सरकारी अस्पताल तक छोड़ने की प्रार्थना करते हुए उन्होंने आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। वह अपने को घसीटते हुए कुछ दूर चले, पर इस अवस्था में सरकारी अस्पताल पहुंच पाना उनके लिए संभव नहीं था। तभी एक पुलिस जीप उनके पास आकर रुकी। उन्होंने सहायता के लिए प्रार्थना नहीं की, क्योंकि जिससे आशा ही न हो उससे मदद की भीख मांगने से क्या लाभ। क्या हुआ? जीप के अंदर से प्रश्न पूछा गया। उत्तर में हर्ष ने अपना बायां हाथ ऊपर उठा दिया। दूसरे ही क्षण कुछ हाथों ने उठाकर उन्हें जीप में बिठा दिया। बेहोशी की हालत में भी उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में अनुनय किया था, मुझे अस्पताल ले चलो भैया। जीप में बैठे सिपाही गणेशी ने न केवल उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, बल्कि उनकी जेब से ढूंढकर कार्ड निकाला और उनके घर पर भी फोन किया। आप हर्ष जी की पत्नी बोल रही हैं क्या? गणेशी का स्वर सुनकर टीना के मुख से निकला। देखिए, हर्ष जी अभी घर नहीं लौटे हैं, आप कल सुबह फोन कीजिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हर्ष जी यहाँ उस्मानिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वे घायल हैं और यहाँ उनका इलाज चल रहा है। उनके पास ना तो पैसे हैं और ना कोई देखभाल करने वाला। क्या हुआ है उन्हें और उनके पैसे कहाँ गए? टीना बदहवास सी हो उठी थी। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। अपने को किसी तरह संभाल कर टीना लड़खड़ाते कदमों से पड़ोसी दवे के घर तक पहुंची तो वह तुरंत साथ चलने को तैयार हो गए। टीना ने घर में रखे पैसे पर्स में डाल लिए। मन किसी अनहोनी की आशंका से धड़क रहा था। अस्पताल पहुंचकर हर्ष को ढूंढने में टीना को अधिक समय नहीं लगा। घायल अवस्था में अस्पताल आने वाले वही एकमात्र व्यक्ति थे। आपके पति की किसी से दुश्मनी है क्या? टीना को देखते ही गणेशी ने प्रश्न किया। नहीं तो वह बेचारे सीधे साधे इंसान हैं। मैंने तो उन्हें कभी ऊंची आवाज में किसी से बात करते हुए भी नहीं सुना। उत्तर दवे साहब ने दिया था। तो क्या बहुत रुपए थे उनके पास? नहीं, उनका अधिकतर लेन देन तो बैंकों के माध्यम से होता है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? गणेशी ने प्रश्न बीच में ही छोड़ दिया था। पर हुआ क्या है आप बताएंगे? टीना अपना आपा खो रही थी। गुंडों ने आपके पति पर जानलेवा हमला किया है। वह अभी तक जीवित है। आपके लिए ये एक अच्छी खबर है, गणेशी ने सीधे सपाट स्वर में कहा। हर्ष की दशा देखकर टीना और दवे दंपत्ति सकते में आ गए थे। गुंडों ने तलवार और छुरों से हमला किया था। कमर में बहुत गहरा जख्म है, हाथों को भारी नुकसान पहुंचा है। दायां हाथ तो कलाई से लगभग अलग ही हो गया है। मांसपेशियां, रक्त वाहिनियां सब कट गई हैं। इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, चिकित्सक ने सूचना दी थी। हर्ष के माता पिता कुछ ही दूरी पर रहते थे। पिता को 2-3 वर्ष पहले पक्षाघात हुआ था, पर मां अंबिका समाचार मिलते ही दौड़ी आई।
माँ, हर्ष को दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। वहाँ के डॉक्टर मनोज रक्त वाहिनियों के कुशल शल्य चिकित्सक हैं। टीना बोली। ऑपरेशन 4 घंटों से भी अधिक समय तक चला। 5 दिनों के बाद ही हर्ष को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी। पट्टियां खुलने के बाद भी दोनों हाथ बेकार थे। छोटे मोटे कामों के लिए भी हर्ष दूसरों पर निर्भर हो गए। कुछ ही दिनों में हर्ष के पैरों में इतनी ताकत आ गई कि वह बिना किसी सहारे के अस्पताल चले जाते थे। टीना के वेतन पर ही सारा परिवार निर्भर था। अतः सुबह 10 से 3 बजे तक वह हर्ष के साथ नहीं रह पाती थी। कार झटके से रुकी तो हर्ष वर्तमान में आ गया। क्या बात है, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? कार से उतरते टीना ने कहा। क्या हुआ जो बीमे की राशि नहीं मिलेगी? कुछ ही दिनों में तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे और अपना व्यापार संभाल लोगे। हर्ष और टीना घर पहुंचे तो हर्ष की माँ अंबिका वहां आई हुई थी। तुम्हारी पसंद का भोजन बनाया है आज। याद है ना आज कौन सा दिन है? टिफिन खोलकर स्वादिष्ट भोजन मेज पर सजाते हुए माँ अंबिका बोली। हर्ष, आज मैंने तेरी पसंद की मखाने की खीर और दाल की कचौड़ियाँ बनाई हैं। हर्ष और टीना को याद आ गया कि वह अपने विवाह की वर्षगांठ तक भूल गए थे। अच्छा, मैं चलूंगी, घर में तेरे पापा अकेले हैं। खाने के बाद चलने के लिए तैयार अंबिका ने कहा। सब ठीक है ना हर्ष? तुम्हारा इलाज ठीक से चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक है माँ, हर्ष ने जवाब दिया। फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, मैं जिस बीमे की रकम की उम्मीद लगाए बैठा था वह अब नहीं मिलेगी। इस बार उत्तर टीना ने दिया। तो क्या सोचा है तुमने? अंबिका ने पूछा। सोचता हूँ माँ, ये फ्लैट बेच दूँ, बाद में फिर खरीद लेंगे, हर्ष ने कहा। मैं कई दिनों से एक बात सोच रही थी, अंबिका गंभीर स्वर में बोली। क्यों ना तुम सपरिवार हमारे पास रहने आ जाओ। अपने फ्लैट को किराए पर उठाओगे तो किश्तों की समस्या हल हो जाएगी। एकाएक सन्नाटा पसर गया था। क्या हुआ? मौन अंबिका ने ही तोड़ा। हर्ष ने कुछ नहीं कहा पर टीना रो पड़ी थी। हम इस योग्य कहाँ माँ जो आपके साथ रह सके। याद है जब पापा पर लकवे का असर हुआ था तो हम आपको अकेला छोड़कर यहाँ रहने चले आए थे। तब लगा था कि वहाँ रहने पर हमें दिन रात की कुंठा और निराशा का सामना करना पड़ेगा। हर्ष ने ग्लानि भरे स्वर में कहा। बेटा, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस वक्त मुझे बुरा नहीं लगा था, पर मुसीबत का सामना करने के लिए मैंने खुद को पत्थर सा कठोर बना लिया था। तुम लोग आज भी मेरे परिवार का हिस्सा हो और आज फिर मेरे परिवार पर आफत आई है। अंबिका सधे स्वर में बोली। माँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। जो कुछ हुआ उसके लिए हर्ष से अधिक मैं दोषी हूँ। यह कहकर टीना अपनी सास के चरणों में झुक गई। नदी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है बेटी। माता पिता कभी अपनी ममता का प्रतिदान नहीं चाहते। हम जितना अपनी संतान के लिए करते हैं, माता पिता के लिए कहाँ कर पाते हैं। ये कहते हुए अंबिका ने टीना को गले से लगा लिया। आप जैसे माता पिता हों तो कोई भी औलाद बड़े से बड़े संकट से जूझ सकती है। टीना बोली। ये मत सोचना कि मेरा बेटा किसी से कम है। मैराथन का धावक रहा है मेरा बेटा। लंबी रेस का घोड़ा है ये। अंबिका मुस्कुराई। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। शहर में अर्ध मैराथन होने को है और हर्ष ने उसमें भाग लेने का फैसला किया है। टीना बोली। सच? पर इसके लिए कड़े अभ्यास की जरूरत होगी, अंबिका ने कहा। चिंता मत कीजिए दादी माँ, हम दोनों भी पापा के साथ अभ्यास करेंगे। कहते हुए ऋचा और ऋषि ने हाथ हवा में लहराए। आगे की बात उन सब की सम्मिलित हंसी में खो गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।